तो आज हम इस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। वासुदेव घोष जी ने इसको लिखा है और जे अल्फाबेट के भजनों की श्रृंखला में ये आ रहा है, तो हम इसको गाते हैं और इसका मतलब समझने का प्रयास करें। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदना। नीलाचले शंखा चक्र गदा पद्म धारा नदिया नगरे दंडा कमंडलू कर केहो बोले पूरबे रावण बधीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। श्री राधार भावे बे गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करि जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले करि जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये भजन जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन। तो जगन्नाथ देव और सची देवी के पुत्र की जय हो, जिसके चरणों की वंदना त्रिभुवन करता है। तो इनके चरणों की जो वंदना है वो त्रिभुवन कहाँ कहाँ पर किया है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उस समय, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं रथ यात्रा में, उस समय भी, और चैतन्य महाप्रभु की उपासना इस लोक के भी सारे जो महान पंडित हैं वो सब ने भी किए। तो त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। त्रिभुवन जिनके चरणों की वंदना करता है उसको ये कह रहे हैं। तो कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्म धारा। तो नीलाचल में वही जगन्नाथ सची के जो पुत्र हैं, जगन्नाथ देव जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं, और सची माता के पुत्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वही चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में, पुरी में वही जगन्नाथ जी हैं, और वो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। लेकिन नदिया में वहां पर दंड और कमंडल धारण करते हैं, मतलब एक सन्यासी के रूप में। के हो बोले पूरा बेते रावण बधीला। तो अब कह रहे हैं कि कोई ये कहता है कि भाई वही जो गौर या चैतन्य महाप्रभु हैं, यही पूरा बेते। पूरा बेते मतलब पहले
रावण का वध करने वाले राम थे, यही राम है। देन फिर वही कृष्ण के रूप में आए, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, वही कृष्ण के रूप में आए। फिर श्री राधार भावे एबे गोरार अवतार। तो कह रहे अब क्या हुआ है, वही जो राम थे, वही जो कृष्ण थे, वही गौर रूप में अवतार लिए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। तो ये कह रहे हैं कि वही राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु ये के रूप में कृष्ण आए हैं। केहो बोल श्री राधार बावे एबे गोरा अवतार, और हरे कृष्ण नाम गोरा करीला प्रचार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं, सबको प्रचार किया उन्होंने। तो राधा रानी का भाव लेकर के वो आए। तो राधा रानी के जो भाव है उसका नाम है मदनाख्य महाभाव। हम्म। तो यहाँ पर लेकिन राधा रानी का भाव का मतलब क्या है, आई एम ए सर्वाइटर, आई एम ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो मैं एक दास हूँ, किसका, कृष्ण का दास हूँ। तो ये राधा रानी का भाव है, उस राधा रानी के भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कृष्ण आए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करें, वासुदेव घोष बोले, करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो वासुदेव घोष जो है हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ जी हैं। तो तीनों में कोई अंतर नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये वर्णन आता है कि अ, गुरु ग्रंथ साहब में ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो गुरु नानक देव जी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा और वहीं से जाने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे आप लौट क्यों रहे हैं, जाइए दर्शन तो कर लीजिए अंदर। तो उन्होंने कहा कि हो गया दर्शन, जो अंदर है वही तो बाहर भी है। जो अंदर अल्टर के अंदर है, पूरी मंदिर में है, वही तो आप सामने खड़े हो। तो इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु का ही दर्शन करके चले गए। संत तुकाराम ये लिखते हैं कि विठ्ठलाचा नाम दिया राम कृष्ण हरि, भगवान विठ्ठल जो कि कृष्ण ही है, उन्होंने मुझे ये नाम दिया है राम कृष्ण हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लेकर के ये आए हैं। वासुदेव घोष ये कहते हैं कि जो ही कृष्ण है वो ही चैतन्य महाप्रभु हैं और वो ही जगन्नाथ। तो एक बार की बात, नवद्वीप की तरफ शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे। तब तक तो जब नवद्वीप पहुंचे तो शिव जी जोर जोर से नाचने लगे, बहुत जोर जोर से नाचने लगे, खूब कीर्तन करने लगे। तो पार्वती को लगा अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर भगवान शिव ने ये बताया कि आप ये जो स्थान है यहाँ पर मैं इसलिए कीर्तन कर रहा हूँ क्योंकि ये स्थान है चैतन्य महाप्रभु का। तो पार्वती देवी ने वहां पर बैठ करके तपस्या की और उनका दर्शन करने के लिए जैसे ही उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और पार्वती देवी ने उनके चरणों की जो धूल है, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन, है ना, चरणों की धूल अपने मांग में भरा, इसीलिए उस मंदिर का नाम पड़ा, उस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप।
और उस जो पार्वती देवी के विग्रह हैं उसका नाम हुआ सीमंतिनी देवी। तो वहां पर आप जाएंगे, राजापुर जगन्नाथ मंदिर के थोड़ा सा अंदर जा करके है, तो वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हैं और पार्वती देवी बैठी हुई हैं। और तो चैतन्य महाप्रभु अपने चरणों का रज जो है वो पार्वती देवी को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक है। चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में कई बार ये दिखाया। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, बहुत जोर से ओंकार करते हुए नरसिंह रूप ले लिया, है ना, नहीं नरसिंह का, या फिर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बार बार कोई न कोई इस तरह से लीला करते हुए महाप्रकाश लीला करते थे। से पता चलता है कि वो साक्षात कृष्ण या राम, ये जगन्नाथ जी ये बोल रहे हैं कि इसमें तत्व से अंतर नहीं है। किससे अंतर है? रस से अंतर। मतलब जगत चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है? सबको हरिनाम श्रद्धा के आधार पर देना है, सबको भगवत धाम लेके जाना है। और कृष्ण का मूड है, कृष्ण का मूड है कि भाई जो समर्पण करेगा केवल उसी को। और भगवान राम, राम जी का क्या मूड है? राम जी का मूड है कि हाँ, अच्छा, कृष्ण जी का मूड क्या है? जो सब कुछ छोड़ करके आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तब हम उसके पाप धुलेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये नहीं है, वो तो पाप आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन चीज ये है कि आपको श्रद्धा मूल्य, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे और मर्सीफुल फॉर्म्स हैं भगवान के, और भी कृपालु जो है ये तरीके हैं। ठीक है, तो जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवने करे जान। तो त्रिभुवन में एक सीमंतनी द्वीप का मैंने आपको सीमंत द्वीप का उदाहरण दिया। और तो आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े जो भक्त लोग हैं वो सब इस कलयुग में जन्म ले रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद देखो हरिदास ठाकुर के रूप में, इस तरह से सभी लोग इस तरह से जन्म लेकर के चैतन्य महाप्रभु की उपासना कर रहे हैं। तो मीराबाई जो देखो, मीराबाई आती हैं और वो कहती हैं गोरे कृष्ण की दासी मीरा। ये जो कृष्ण ही है जो कि गोरे कलर में आए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये जो है बताया गया है यहाँ पर। तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। और नदिया नगरे दंड कमंडलु कर, तो ये दंड और कमंडल श्री चैतन्य महाप्रभु धारण करते हैं, और ये सन्यास का उनका वस्त्र है। तो केहो बोले पूरे बेते रावण बधिला, गोलोके रे वैभव लीला प्रकाश करीला, श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार। राधा रानी का भाव मैंने बताया, मदनाख्य महाभाव। और ठीक है, तो इतना ही हम आज चर्चा करते हैं, इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आ, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक हमारा प्रश्न आया भी हुआ है, तो ये पूछा था, उसका उत्तर मैंने लगभग दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ उत्तर दे रहा हूँ। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, आने वाले मनवंतर में बलि महाराज स्वर्ग के राजा बनेंगे, इंद्र देव की पोजीशन लेंगे। वो तो भक्त हैं, फिर उन्हें ये पोजीशन क्यों मिलेगी? स्वर्ग की पोजीशन तो भोग विलास की है। तो भगवान ऐसे करते हैं कि अपने भक्त को गोलोक धाम बुलाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा है तो फिर उसका भगवान दिखा देते हैं कि ठीक है देख लो,
ज्यादा आप सुखी नहीं हो पाओगे इस तरह। उसी दया के कारण तो सारे बद्ध जीव इस संसार में है, नहीं तो भगवान अगर दया न करे तो बद्ध जीव कहाँ अपने खुद से गोलोक थोड़ी आ पाए, गोलोक से। तो यहाँ पर तो बलि महाराज जो है राजा बनेंगे अगले मनवंतर में, और वो भगवान की सेवा के लिए, जैसे कृष्ण भी तो कई बार इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा जी जो यार ब्रह्मा जी बनते हैं कृष्ण, तो ये जरूरी नहीं है। और ये जो हम बलि महाराज जो भक्ति किए हैं उसका रिवॉर्ड उनको भगवान, क्योंकि उन्होंने पूर्ण समर्पण किया था, तो भगवान ये सोचते भी हैं कि अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन लोगों को तो ये सब लोग जो है तब ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बलि महाराज को, हाँ भगवान अगर इस तरह से नहीं देंगे कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि ये इनकी पूजा क्यों करें, ये तो हम मांगने जाते हैं कुछ और ये जो है भुलवा देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए मांगने, तो बाद में उन्होंने कहा कि भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान ने दिया। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे फिर बाद में कि आपके भगवान तो बहुत बढ़िया है, जा इनसे मांगने जाओ, ये प्रकट होते हैं दर्शन देते हैं और भूल जाता है व्यक्ति कि क्या मांगना था, और फिर वही सब छोटी छोटी चीजें आप मांग लेते हैं कि हरि नाम में रुचि और ये सब इससे नहीं होता। अरे फ्रिज मांगो, कूलर मांगो, भगवान से कुछ बढ़िया चीज मांगो, एसी वेसी मांगो, भगवान है तो ये सब दे। तो क्योंकि जो है कोई अगर भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आता है लेकिन उसकी उसकी भौतिक इच्छा को भगवान पूरी करते हैं, बस उसका स्टाइल अलग होता है ताकि वो आसक्त न हो जाए। जैसे पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम चलो तुमको, बेटा कहता है कि भाई पापा मुझे आइसक्रीम खाना है, तो बेटा जो है पापा उसको लेके जाते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में खिलाते हैं, या कोई स्पेशल ऐसी खिलाएंगे जो, या रोज नहीं खिलाएंगे। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम पार्लर है उसको तो जितने भी पैसे देते जाओगे वो जो है आइसक्रीम मतलब देता जाए। तो भगवान कौन है, भगवान क्या है? इसी तरह से भगवान जो है ये जब पोजीशन देंगे तो उनको शुद्ध भक्ति का भी वो वहां पर भी कर पाएंगे और भगवत धाम जा पाएंगे। तो भगवान की सेवा के लिए बलि महाराज कोई भी रोल ले सकते हैं। भक्त तो भगवान की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भक्त। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? Any questions? Any other questions or comments? वो आपको वीगन वाला क्लियर हो गया था सबको? यस प्रभु जी, हो गया था। मैं तो सही है। अच्छा ये रामो बोल देते हैं तो दिक्कत है। कुछ लोग इसमें वो कह रहे हैं कि भाई कभी कभी कुछ लोग रामो बोल देते हैं, है ना आपने, हरे रामो या हरे कृष्ण, तो ये जो कभी रामो बोल देते हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? ये ठीक है कि नहीं ठीक है? कुछ लोगों से ऐसे निकल जाता है, कोई बता सकता है? प्रश्न फिर से मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग रामो बोल देते हैं, रामो, हरे कृष्ण हरे कृष्णा ना बोल देते हैं और रामो बोल देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन कौन ये
तो हरे अनम्यूट करके बताएंगे। चलो चारू गोपी माता जी बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब मैं नवदीप मंडल में गई थी ना, तो वहाँ कृष्ण और रामो ऐसे ही बोलते हैं, तो कोई तो बंगाली में बोलते हैं, वो कृष्ण को कृष्णो ही बोलते हैं, राम को रामो बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए शीतल माता जी। प्रभु ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सेंट, जैसे जो वो है चाइनीज है, जापानीज है, वो क्र नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान तो भावग्राही है ना। तो जैसे जब बच्चा अपनी मदर को आवाज लगाता है, तो वो चाहे तोतला बोले, चाहे उसे कैसे भी बोले, लेकिन मदर समझती है कि ये बच्चा मुझे बुला रहा है। वो आ करके रोता है, तो भी मदर समझती है ये मुझे बुला रहा है। तो ऐसे ही भगवान, हम लोग कृष्णा बोले, तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, वो हमारे भाव को जानते हैं कि हम उन्हें ही बुला रहे हैं। एंड बाकी सिंगिंग का है, वो सिंगिंग में जैसे भी रिदम बनती है, हम लोग गा देते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमारा भाव होता है। इतना मुझे समझ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, यू आर ऑन म्यूट। इंटेंशनली नहीं बोलना चाहिए, पर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे? मोनिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैंने एक्चुअली लेट हो गया ज्वाइन करने, जस्ट अभी ज्वाइन किया। तो मैं कह रहा था कि रामो या कृष्णा जो निकल जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई अगर भक्त, क्योंकि हमारी भागवत विधि है, हमारी पंचरात्र नहीं है कि किसी भी तरह से गलती से अगर कुछ ऐसा हो भी जाए। लेकिन एक बार विष्णुजन महाराज को श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि वो बोल रहे थे रामो, तो प्रभुपाद ने बोला कि ये कौन है, रामो कौन है? नहीं, एक राम तो एक है, मुझे पता है, रामो कौन है? तो फिर ये एक्चुअली बंगाली लोगों को, हमको कॉपी नहीं करना चाहिए। उनके निकल जाता है हरे राम हरे राम, लेकिन शिला प्रभुपाद हमेशा चैंट करता है हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत ज्यादा फंसना भी नहीं चाहिए कि अरे कृष्णा बोल दिया आपने, अब द्रौपदी आ जाएंगी, अब तो हो गया, बस हो गया भाई, अब तो द्रौपदी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा भी बहुत है, इतना भी नहीं है कि कई लोग ये कह देते हैं कृष्णा आपने बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया, अब तो द्रौपदी आएगी, बस खत्म हो गई भक्ति। आप ऐसे थोड़ी ना। इतने दिन से इतने दिन से कह रहे चलो द्रौपदी आ गई तो ठीक भी है। वैसे भक्त हैं भगवान की, तो उनका भी कुछ सेवा होगा, अपना कुकिंग वुकिंग में हेल्प करेंगे हम लोग। लेकिन अगर कृष्णा बोल दिया तो कोई ऐसा बात नहीं है कि इतना ज्यादा उसको हाइपर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इंटेंशनली नहीं, कि कई लोग है ना, बंगाली लोगों को इंटेंशनली कॉपी करते हैं। वो बंगाली है तो वो इंटेंशनली कॉपी करते हैं कि हरे रामो बोलेंगे, नहीं कृष्ण वो भी बोलेंगे। तो ये इंटेंशनली नहीं कॉपी करना, आपको अगर एग्जैक्ट शब्द पता है तो उसको बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो जो बंगाली गीत हैं उनको गाने में कई बार वो, क्योंकि शब्द का अर्थ ही उसी तरह से आता है। तो जैसे जीनी ये शब्द, तो जीनी शब्द का अ, ईनी है ना, लेकिन जीनी वहां पर बंगाली में उसको जीनी बोल देते हैं। जैसे वेडिंग शब्द,
वेडिंग शब्द है, लेकिन बंगाली लोग उसको बेडिंग बोलते है शादी, लेकिन बिस्तर हो गया वो। तो भाई हम लेकिन रेगुलरली कॉपी नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मीनिंग होता है। तो दोनों चीजें स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो ये कि क्या रामो बोलना गलत है, हाँ गलत है, लेकिन क्या बंगाली लोगों का रामो एक्सेप्टेड है, हाँ एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? यानी अदर थिंग? ठीक, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता